बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये कोई विवादित बयान नहीं है। वो अभी भी अपने इस बयान को विवादित नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है, इसमें गलत क्या है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। ये सफाई दी गई है अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से। उनके इस बयान से समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा शायद नहीं है। सुनते हैं पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस बयान की सफाई में क्या कहा है। अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी एक बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो रणवा की तरह रह रहा है। जिसकी पत्नी है ही नहीं, छोड़ ही रखा है, उसको अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो रणवा की तरह है। और हमारा मुख्यमंत्री पंडुआ है, उसे कभी पानी भी नहीं लगा। तो उसकी शादी का तो मतलब ही नहीं, शादी भी नहीं हुई इसकी। वो हमारे देसी भाषा में, हमारे इलाके में, हमारी ब्रज भाषा में उसको पंडुआ बोलते हैं। तो मैंने उस समय ये बयान दिया था कि मैं ऊपर रणवा राज कर रहा है, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। 1.5 साल पहली बात है। ये कहाँ पे तो दिया था बयान आपने? कहाँ पे दिया था? दिया होगा ऐसे आप जैसे तो बहुत पुरानी बात है सर। और तो इसको तो ये कहा जा रहा है कि विवादित बयान एक पीएम को लेकर आपने किया है ना। क्या कोई विवादित बयान नहीं है, इसमें क्या गलत है बताइए। क्या विवादित बयान है? जो विवादित बयान है वो आपने कल सुने ही नहीं। क्या लोकसभा में हुआ है और कैसे मंत्री मुस्कुरा रहे थे। ये तो कोई विवादित बयान नहीं, ये तो सच्चाई है। जो मैंने कहा, जो बयान दिया है, इसे बताओ कि झूठ क्या है। आप बताओ, विवादित कैसे हो गया? तो ये कोई विवादित बयान नहीं है, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का। उन्होंने अपने बयान को अभी भी गलत नहीं माना। वो कह रहे हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात किया करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। बताइए कि इसमें गलत क्या है। जो सच है मैंने वही कहा है। तो बयान आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का। दोनों बयान हमने आपको सुनाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बयान में कुछ भी विवादित नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। गलत बयान वो हैं जो पार्लियामेंट में किए जा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर आप, इस वक्त प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, उसी के हवाले से हम आपको ये अभी तक के तमाम अपडेट दे रहे हैं। सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उदय भान ने क्या कहा है अपनी सफाई में। मतलब ये है कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी एक बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो रणवा की तरह रह रहा है। जिसकी पत्नी है ही नहीं, छोड़ ही रखा है, उसको अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो रणवा की तरह है। और हमारा मुख्यमंत्री पंडुआ है, उसे कभी पानी भी नहीं लगा। तो उसकी शादी का तो मतलब ही नहीं, शादी भी नहीं हुई इसकी। वो हमारे देसी भाषा में, हमारे इलाके में, हमारी ब्रज भाषा में उसको पंडुआ बोलते हैं। तो मैंने उस समय ये बयान दिया था कि मैं ऊपर रणवा राज कर रहा है, नीचे पंडुआ राज कर रहा है। 1.5 साल पहली बात है। ये कहाँ पे दिया था बयान आपने? कहाँ पे दिया था? दिया होगा ऐसे आप जैसे तो बहुत पुरानी बात है सर। और तो इसको तो ये कहा जा रहा है कि विवादित बयान एक पीएम को लेकर आपने किया है ना। क्या कोई विवादित बयान नहीं है, इसमें क्या गलत है बताइए। क्या विवादित बयान है? जो विवादित बयान है वो आपने कल सुने ही नहीं। क्या लोकसभा में हुआ है और कैसे मंत्री मुस्कुरा रहे थे। ये तो कोई विवादित बयान नहीं, ये तो सच्चाई है। जो मैंने कहा, जो बयान दिया है, इसे बताओ कि झूठ क्या है। आप बताओ, विवादित कैसे हो गया? हमारे साथ हमारी साथी रजनी सोनी यमुनानगर से इस खबर पर बनी हुई है। रजनी को यमुनानगर से हमने जोड़ा है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये बयान, जो विवादित बयान है, वो यमुनानगर में ही दिया। रजनी, आपका रुख कर रहे हैं। अब अपनी सफाई में उदय भान ने कहा है कि इस बयान में कुछ भी गलत नहीं है, जो सच है मैंने वही कहा है। हालांकि रजनी, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि 1.5 साल पुराना बयान है।
जान सकते हैं रजनी, अभी हाल ही में उदय भान ने ये बयान कब और कहां दिया, किस सवाल के जवाब में तमाम विवादित बातें कही उन्होंने? उनको तो दरअसल याद भी नहीं है अपने इस बयान के बारे में। देखिए मुमताज कल यमुनानगर दौरे पर थे क्योंकि पूर्व मंत्री के पत्नी की जो थी मृत्यु हो गई थी और उनका अफसोस करने आए थे। और उसके बाद शाम को जो कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर राजन शर्मा उनके निवास स्थान पर आए थे और उनसे जब पूछा गया महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा जो है वो निचले स्तर पर आता है महिलाओं की सुरक्षा में, क्योंकि पानीपत में जिस तरह से एक 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था और उसी क्वेश्चन के जवाब में उदय भान जी ने जो टिप्पणी की है देश के प्रधानमंत्री और बिना नाम लिए देश के प्रधानमंत्री और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो टिप्पणी की है, हालांकि वो सभ्य शब्द तो नहीं है, उनको दोहरा तो मैं नहीं सकती हूँ, लेकिन उनका यही कहना था जिस तरह से टिप्पणी की गई कि ये देश के चाहे प्रधानमंत्री हैं चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो हैं वो परिवार नहीं है, इसलिए उनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और इसी सवाल से जो जवाब में कल उन्होंने शाम को ही ये बयान दिया है। हालांकि यही बात सामने आ रही है कि उनका कहना है कि ये बयान जो है पुराना है, लेकिन जो हमारे खबरें अभी तक ने जो बयान दिखाया जा रहा है वो कल जो यहाँ पर उदय भान पहुंचे थे तभी ये बयान जो है उन्होंने विवादित बयान जो है वो दिया है। जी, यानी बिल्कुल हाल ही का ये बयान है, कल ही की बात है रजनी। वो और बात है कि उन्हें याद नहीं है या वो अपने बयान की सफाई में बात करते वक्त इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर असभ्य भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है रजनी अपने इस बयान में। और इसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद वहां से भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है रजनी? देखिए मुमताज, जिस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया है, हालांकि वो कह रहे हैं कि उनको याद नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी राजनेता को जो है सभ्य भाषा जो है किसी के लिए जो प्रयोग करनी चाहिए और खासकर जब सवाल देश के प्रधानमंत्री का हो। उन्होंने हालांकि बिना नाम लिए ये जब बोला है, जो विवादित बयान दिया है, हालांकि उसके बाद यमुनानगर से तो इस तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अन्य जो है अन्य चाहे वो भाजपा के लीडर हैं चाहे वो कांग्रेस के लीडर हैं, इसके ऊपर जो है वो अपनी टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी खुद ही कह रहे हैं कि उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने बोला है तो ये किसी भी राजनेता के लिए सही नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में भी अगर बात करनी हो तो सभ्य भाषा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपने ठीक कहा रजनी, और इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। बेहद शुक्रिया रजनी आपका इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दरअसल वो विवादित बयान कौन सा दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। सुनते हैं। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना, तो ये इस तरह का हो रहा है। हालांकि अपने इस बयान पर अब सफाई भी दी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। आपको बता दें कि हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के साथ ही मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, इस बयान ने थोड़ी ही देर में काफी सुर्खियां बटोर ली हैं, आपके साथ खुद मौजूद हैं उदय भान जी, जरा बात कीजिए उनसे और समझिए कि वो क्या कहना चाहते थे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ हैं, यमुनानगर में मौजूद थे, अभी अब चंडीगढ़ में हैं और एक विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया था। सबसे पहले तो जो बयान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर के आपने दिया, विवादित मानते हैं आप? विवादित क्या था उसमें? क्या विवादित? जो बात आपने कही, जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, आप उनको ठीक मानते हैं? आप बताओ कि कौन से शब्द गलत थे, किस में गलत बयानी थे? जो सच्चाई थी वो कह दी थी, हल्के फुल्के अंदाज में चर्चा चल गई थी, बात कह दी थी। आप बताओ उसमें गलत क्या था? नहीं, जब मीडिया में आप खड़े होते हैं और जब
एक सीरियस बात महिलाओं के आरक्षण को लेकर के या फिर महिलाओं को लेकर के आप कर रहे थे, उसमें इस तरीके का बयान मीडिया में देना। आप बताइए कि उसमें मीडिया में भी दिया है। आप एक बार दोबारा दोहरा दीजिए, क्या बयान था? मैं उससे मुकर नहीं रहा ना। क्या बयान था? आपको भी नहीं पता कि फिर बयान नहीं, जब आपको बयान देने में दिक्कत हो रही है ना दोबारा। मैंने यही कहा था कि भाई जिस व्यक्ति ने 68-69 में शादी हुई, 54-55 साल हो गए शादी को, जो अपने शादीशुदा होते हुए पत्नी को छोड़ रखे, उसको क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो उसको रंडवाई बात को कहते हैं, और जिसकी शादी नहीं होती उसको पंडुआ कहते हैं। और ये हमारे गांव की आम भाषा है, हरियाणा में सब जगह, शायद आप भी जानते होंगे। आपने ये भी कहा, इसका आगे भी बोले आप कुछ? हाँ, मैंने यही कहा कि ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है, तो इसमें गलत कहे तो सच्चाई है। जीते जी पत्नी को मार भी दिया, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी, इतनी हार्ड टिप्पणी आपने क्यों? ये नहीं कहा कि जीते जी पत्नी को मार दिया, जीते जी पत्नी को छोड़ दिया। जीते जी पत्नी को छोड़ दिया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात थी। मारने का किसने कहा? छोड़ने का। ठीक है, चलिए। जीते जी पत्नी को छोड़ दिया, जो पत्नी को छोड़ दे उसको क्या कहोगे? कोई अफसोस नहीं है बयान पे आपको? नहीं, किस बात का अफसोस? जो तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सच्चाई है वही तो है। बीजेपी के नेता हमें वो सिखाएंगे क्या? ये बीजेपी के नेता सिखाएंगे जो संसद के अंदर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि भाई भड़ुआ और कटुआ और उग्रवादी और आतंकवादी, तो वहां बाहर निकलिए तो ये वहां कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा। ये भाषा है बीजेपी के सांसदों की, और हमने तो कोई अमर्यादित बात की नहीं। हमारे प्रधानमंत्री, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का, हम सम्मान करते हैं। ऐसे शब्दों से सम्मान कैसे मानेंगे? मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का जो बातें होती है, सम्मान की बात होती है, वहाँ सम्मान करते हैं। जहाँ क्रिटिसाइज करने की बात होती है, उनकी नीतियों की क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, तो वो उसमें किसी को क्या तकलीफ है? व्यक्तिगत टिप्पणी है सर, ये इस तरीके की टिप्पणी करना और इस तरीके की भाषा को ये माना जाता है। हुड्डा साहब भी ये कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करता, लेकिन आपकी थोड़ी लाइन अलग लग नजर आ रही है। ये तिल का ताड़ बनाने की बात है मीडिया की। ये आम भाषा, ये अब से नहीं, ये तो कितने 3-4 साल में मैं कम से कम ये तो 20-30 रैलियों में, बड़ी बड़ी रैलियों में भी कह चुका हूँ। रमेश बिदूड़ी ये बात कहेंगे तो इसलिए उदय भान कहेंगे? नहीं, रमेश बिदूड़ी ने जो कहा वो उदय भान ने कहा क्या? नहीं, वो ऐसी बातें बोलेंगे तो आप उनके बयान, रमेश बिदूड़ी के बयान को उदय भान से कैसे तुलना कर सकते हो? आपने कहा ना कि उन्होंने ये बात। उदय भान ने क्या कहा? उदय भान ने कोई गाली दी है? उसने तो गालियां दी है, उसने एक धर्म विशेष को गालियां दी है। मैंने तो किसी को गाली। बयानों से मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी कांग्रेस की? मोहब्बत की दुकान खुली हुई है हमारी, और मोहब्बत हम सबसे करते हैं। हमारा व्यक्तिगत तौर से ना प्रधानमंत्री से ना मुख्यमंत्री से भी कोई किसी तरह का कोई ये व्यक्तिगत बयान ही हुआ ना सर, उनकी निजी जिंदगी से। इसमें क्या हो गया? क्या कह दिया? रंडवा नहीं है क्या? कब पंडुआ नहीं है क्या? ये हमारे रोज आम भाषा में गांव में इस्तेमाल होता है। आपको कोई खेद नहीं, कोई वापस नहीं लेंगे बयान? किसी तरह का कोई खेद नहीं। अपने शिकायत करने की भी तैयारी चल रही है, कुछ सांसद कह रहे हैं आपके बयान की। आप शिकायत करो ना, जहां मर्जी वहां शिकायत करो, इसमें कोई गलत बयान नहीं है। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। हमने जो सच्चाई थी वो बात रखी थी, और इस पर मैं अभी भी मैंने कोई गलत बात नहीं करी। अननेसेसरी उस बात को एक जो हल्के फुल्के अंदाज में, हंसी मजाक में कोई बात कह भी दी जाती है कई बार में, उसको तिल का ताड़ बना दिया और सारे मुद्दे छोड़ दिए। एक यही मुद्दा रह गया, और सारे जो मुद्दे उठाए उन पर एक भी चर्चा नहीं हो रही, और यही मुद्दा रह गया। आपने संसद के एक सांसद की बात की, मुद्दे तो वहां भी बहुत उठे थे, आपने भी वही बात कही ना जो विवादित थी, इसलिए इस बात को हम आपसे आपने शुरुआत ही वहां से की थी कि कल संसद में जो बात हुई थी रमेश बिदूड़ी के बयान की, ये तो शुरुआत आपने कहा। अपनी बात चर्चा शुरू करने से पहले आपने रमेश बिदूड़ी का नाम लिया था, तो मैंने कहा कि उसके बयान और मेरे बयान को आप कैसे आप बराबर की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई अपशब्द नहीं कहे, मैंने तो कोई गाली नहीं दी, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो जो हमारे आम भाषा में जो बोलते हैं वो एक सच्चाई प्रकट की थी, उसमें गलत बयानी क्या होगी? आप अड़ेंगे अपने बयान पे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे? हाँ बिल्कुल, किस लिए बदलना है? इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय नहीं? बिल्कुल, मैं अपने बयान पर बिल्कुल कायम हूँ, और हमने कोई भी गलत बयानी नहीं की। जहाँ तक है हम पूरा सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का भी, मुख्यमंत्री का भी, लेकिन
ये जो बात जो कही गई है इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो किसी दुर्भावना से कही गई हो। तो ध्यान है मोदी शब्द बोलने पे राहुल गांधी जी के साथ किस तरीके का फिर आगे मामला कोर्ट के अंदर ट्रायल में गया था और उनकी सांसद सदस्यता भी गई थी। अभी चले जाओ इसके नाम से भी जाए कोर्ट में, अगर ये गलत है तो कोर्ट में जाए। लेकिन आप इसको लेकर के पूरे तरीके से कायम है। हमारे साथ उदयभान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने कोई भी बात गलत नहीं कही है और अभी भी अपने बयान पर उसी प्रकार से कायम हूं। जी तो जितेंद्र, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने इस बयान को बेहद हल्के फुल्के अंदाज में दिया गया एक बयान बता दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर इसको विवादित मानने से इनकार कर दिया है। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल वो इनकार करते नजर आ रहे हैं। हमने उनसे बार बार यह भी पूछा कि क्या उन्हें अपने बयान पर किसी प्रकार का खेद है, उस पर भी उन्होंने इनकार किया है, माफ़ी मांगने को लेकर के भी, और ये भी कहा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो मैं उस कार्रवाई के लिए तैयार हूं, भले ही जो लोग कोर्ट में जाना चाहते हैं वो इस बयान को लेकर के जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उदयभान को अपने इस बयान को लेकर के कोई भी अफसोस नहीं है और वे सीधे तौर पर अभी भी अपने बयान पर अड़िग होने की बात मीडिया के समक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें अभी तक ने प्रमुखता से इस खबर को अपने दर्शकों को दिखाया था और उसके बाद क्योंकि इस बयान को लेकर के चारों तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो इस बयान को गलत करार दे रही थी, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी उदयभान का ये कहना है कि ये बयान जो है वो हल्के फुल्के अंदाज में था और अभी भी वे कायम है। किसी को कार्रवाई करनी है इस बयान को लेकर के तो वो भले ही कर सकता है। उदयभान ये भी कह रहे जितेंद्र की खामखा तूल दिया जा रहा है इस बयान को। तो हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने अभी सीधी बातचीत की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से। हमारे साथ प्रवीण आत्रे जी बीजेपी के मीडिया सचिव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं। प्रवीण आत्रे साहब, आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत की, खबरें अभी तक ने, और अभी हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने उदयभान से बातचीत की है। उन्होंने बाकायदा अपने इस बयान को, जिस पर खूब विवाद हो रहा है, जिस पर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही, जिस बयान की निंदा हो रही, उन्होंने दोहराया है हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी के साथ अपने इस बयान को एक बार फिर खबरें अभी तक पर। प्रवीण आत्रे साहब, मतलब सीधा सा ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बेशर्मी भरी बात में, बेशर्मी शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किया था, वो उन शब्दों को दोहरा के साबित कर रहे हैं कि कांग्रेसियों की आंख का शर्म का पानी खत्म हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि उदयभान को शर्मिंदा होना चाहिए था कि जिस तरह का शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन देखिए, मतलब बजाय शर्मिंदा होने के उन शब्दों को दोहराना ये साबित करता है कि कांग्रेसी राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से कितने निम्न स्तर पे चले गए, कितने ओछे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ना उनको देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की चिंता, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री के सम्मान की चिंता। लोकतंत्र के अंदर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का हेड होता है, देश का प्रधानमंत्री देश का हेड होता है, वो सभी का प्रधानमंत्री होता है। केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री है। मनोहर जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। मनोहर जी पूरे हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक परिवार के बारे में टिप्पणी की उदयभान ने, जो मुख्यमंत्री सार्वजनिक मन से कहता हो कि हरियाणा के 3.25 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मोदी जी सार्वजनिक मन से कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, ऐसे नेता के बारे में एक ओछी टिप्पणी करके उसको दोहराना ये दर्शाता है कि कांग्रेसियों की आंख में शर्म का पानी नहीं बचा। प्रवीण आत्रे साहब, अभी जब उदयभान जी से उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया ली गई, उनके इस बयान पे ये कहा गया कि क्या आपको ये गलत नहीं लग रहा है अभी भी, तो उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब क्या बीजेपी के नेता बताएंगे हमें क्या बोलना है। नहीं, हमने तो पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात अगर उदयभान मानते तो ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते, मर्यादा में रह के बात करते। लेकिन कम से कम आप अपने अंतर्मन में झांक लेते, कम से कम आप ये बात तो साबित करते कि आप किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भले उस पार्टी के राजनीतिक हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, भले उस पार्टी की राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने की कगार पे हो, लेकिन है तो आप प्रदेश अध्यक्ष।
तो आप अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके? ठीक है आत्रे साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।